नमस्कार। 11वीं भारतीय छात्र संसद 23 सितंबर से ऑनलाइन शुरू होने जा रही है। पिछले 10 छात्र संसद में विभिन्न क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा युवा वर्ग ने मार्गदर्शन पाया है। आइए जानते हैं पिछले साल 10वें छात्र संसद में किन महानुभावों का मार्गदर्शन युवा वर्ग को मिला था। 10वीं भारतीय छात्र संसद का आयोजन पिछले साल फरवरी 2020 में नई दिल्ली में हुआ था। इस संसद के संयोजक और समन्वयक MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष और इंडियन स्टूडेंट्स पार्लियामेंट के संस्थापक श्री राहुल विश्वनाथ कराड थे। In the year 2005, my dear students, we established one of its kind, India's first school to develop the future political leaders in the name of MIT School of Government, with the aim that educated youth must come in public life. To take this very vision of MIT School of Government on the national canvas, we established Bharatiya Chhatra Sansad, the Indian Students' Parliament, this very platform in the year 2011, the biggest classroom of India to develop the future politicians with a difference. In last 9 years, over 1,000 thought leaders like party president, chief ministers, education ministers, corporate leaders, spiritual leaders, they have guided this Bharatiya Chhatra Sansad platform. Today we have directly touched over 80,000 student leaders and over millions of students indirectly through this Bharatiya Chhatra Sansad. This number are true reflection of wide acceptance of our idea of Bharatiya Chhatra Sansad, my dear students. इस भारतीय छात्र संसद में युवा वर्ग की उपस्थिति लक्षणीय थी। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के संस्थापक अध्यक्ष विश्वनाथ दा कराड जी ने उपस्थित युवा वर्ग को मार्गदर्शन किया। संत ज्ञानेश्वर टू अल्बर्ट आइंस्टाइन इज द जर्नी है। मैं जो स्टेटमेंट कर रहा हूँ एज अ टीचर, एज अ मैन ऑफ इंजीनियरिंग, रिमेंबर फ्रेंड, दिस इज गोइंग टू बी द न्यू मैसेज फॉर द होल वर्ल्ड. डॉक्टर मशलकर टोल्ड मी इट्स नॉट द बिगेस्ट डोम दैट इज इंपॉर्टेंट, इट्स द बिगेस्ट मैसेज व्हाट मदर इंडिया कैन गिव टू द होल वर्ल्ड. भारतीय संस्कृति, परंपरा और तत्वज्ञान का एक संदेश दुनिया राह देख रही है. मैं बोलता हूँ it's Americans or the British, their lifestyle and their life is very short comparatively. This country of yours has a long history. कौन थे वो पता नहीं जिन्होंने ये शब्द का उच्चारण किया है. ये शब्द खेल नहीं, ये दुनिया को एक संदेश देना है और वो वक्त आ गया है अभी. 21st century is going to be the century for Mother India, and in this 21st century our Mother India is going to emerge as a knowledge god of the whole world, as Vishwaguru. पिछले साल की फरवरी में जब इस संसद का आयोजन हुआ था, स्वाभाविक रूप से तब ना कोरोना की लहर थी, ना लॉकडाउन की चर्चा. अनेक दिग्गज नेता, युवा लीडर्स, राजकीय अभ्यासक इस संसद में शामिल हो सके. उन्हीं में से एक थे श्री राम माधव जी. 20th century Bharat was a reticent and romantic Bharat. नए नए आजाद हुए थे, आजादी के स्वप्न थे. पर कुछ इतिहास के अनुभव भी थे जो हमको कुछ सावधानी, रेटिसेंस सिखाया था. और 20th सेंचुरी का भारत चलाया गया था जो लोग देश को आजाद किए थे या आजादी के संघर्ष में भाग लिए थे, ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स और उनके इंस्पिरेशन वाले जनरेशन के माध्यम से चलाया गया था. बट 21st century भारत is not a reticent and romantic Bharat. It is pragmatic, it is proactive, and it is an ambitious Bharat. We are an ambitious nation today. If India has an ambition to grow as a global power, it is not because of any other thing, but India is a nation of great potential youth of this country. आयोजित हर सेमिनार को उपस्थित छात्रों ने सराहा. सेमिनार के बाद की तालियां उसका सबूत थी. पिछले 9 सालों से
भारतीय छात्र संसद का आयोजन सफलता से हो रहा है और 10वां साल कुछ ज्यादा ही खास था, क्योंकि इसमें न केवल राजकीय नेता और विश्लेषक शामिल थे, बल्कि आध्यात्मिक चिंतकों ने भी अपने विचार इस मंच पर व्यक्त किए। उन्हीं में से एक थे माननीय आचार्य लोकेश मुनि। मैं मेरे मित्र मौलाना सैयद कल्बे रशद रिजवी जी की उस बात से सहमत भी हूं कि भला जब एक पैदा होता है तो पेट एक होता है, हाथ दो होते हैं। किंतु मैं उससे आगे कुछ कहना चाहता हूं। जब एक पैदा होता है, हाथ दो होते हैं, किंतु उसके पास एक मस्तिष्क होता है। और अगर हम 5-10 पैदा करें और इस मस्तिष्क को ठीक से तालीम नहीं दे पाए तो वो हाथ जो है पेट भरने की बजाय बाजार में मोबाइल छीनते हैं और चैन खींचने में लग जाते हैं और कहीं कहीं पत्थर फेंकने में लगते हैं। दिल्ली में 4 दिन चले इस भारतीय छात्र संसद में लगभग 50 से ज्यादा अभ्यासकों ने, विश्लेषकों ने अपने विचार साझा किए। इस साल 23 सितंबर से शुरू होने वाली 11वीं भारतीय छात्र संसद कोरोना के कारण ऑनलाइन हो रही है, लेकिन इसमें भी 60 से ज्यादा भारत के विविध राज्य में कार्यरत नेता मार्गदर्शन करेंगे। आप भी 23 सितंबर से 28 सितंबर तक होने वाली इस भारतीय छात्र संसद में शामिल हो सकते हैं। बस आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और आपकी उपस्थिति सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है।